बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज बहुत बड़ा टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और इसलिए अगर कहीं कुछ बातें किसी को गलत लगती हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन बातें करनी जरूरी है, बातचीत तो होनी चाहिए, जरूरी है बातचीत कर। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है धर्म। आज हम धर्म के ऊपर बातचीत करने वाले। धर्म क्या है, इसको इसकी कितनी सीमाएं हैं? क्या हमारे जो गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो हमारे इस धर्म के मोहताज है? इस पर हम बात कर। क्या हमारे हम जो जिस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म को मानते हैं, इसके हमारे जो ईश्वर है वो इन सभी के मोहताज है क्या? इस पर हम बातचीत करें, ठीक है। धर्म को समझेंगे, कहने का मतलब कि हमारे विद्यार्थी को, जो आजकल के विद्यार्थी हैं, बड़ा असमंजस में है। लोगों ने असमंजस में उनको डाल रखा है। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, विद्वान लोगों ने, हमारे गुरुजन ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे विद्यार्थी को असमंजस में डाल रखा है। विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, किसकी बातें माने, कौन धर्म अच्छा है, कौन धर्म बुरा है, किसको माने, किसको न माने। बड़ी समस्या है और मुझे भी लग रहा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है और बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक है बातचीत का धर्म क्या है। बातचीत करते हैं, तैयार है सभी? धर्म पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलो, तो सबसे पहले लिख के बताओ अपने नाम के आगे। जो हिंदू है हिंदू लिखे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम लिखे। लिखे अपने नाम के आगे चाहे पीछे, जरा कमेंट में लिखे तो कि जो हिंदू है अपने नाम के आगे या पीछे हिंदू लिखेंगे, और मर्जी होगा तो कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम भी लिख देना, क्योंकि लोग लिख रहे हैं। आज क्या हुआ जी, क्या हुआ? कोई नहीं लिख रहा है, काहे नहीं लिख रहा है जी? लिखो। यहाँ पर धर्म को लेकर के हत्याएं हो जा रही है, लड़ाइयाँ हो जा रही है, गांवों की बस्तियां जला दी जा रही है, घर घर को जला दिया जा रहा है, और तुम लोग को लिखने में शर्म आ रहा है? या सोच में पड़े, या सोच में पड़े हो? चलो, मैं तो देख रहा था कि तुम्हारी क्या सोच। किसी ने नहीं लिखा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इसका मतलब कि सभी इंसान, इसका मतलब कि जितने भी बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं उनके अंदर अभी इन सारी चीजों को का नॉलेज नहीं, ठीक है। उनको लग रहा है कि हम इंसान, और विद्यार्थी को इंसान ही होना है। जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, अगर वो हिंदू मुसलमान बन जाएंगे ना, तो दुनिया में सारी चीजें समाप्ति समाप्त सी हो जाएगी। क्योंकि आज आज बड़े लोग अपने नाम के आगे हिंदू, कट्टर मुस्लिम लिख रहे हैं, ठीक है। पता नहीं आगे चल के वो लिखेंगे परमाणु हिंदू, परमाणु मुस्लिम, और ऐसा फटेंगे कि पूरी दुनिया खत्म। बाहर है वो धर्म के ठेकेदार। धर्म को मानने वालों, किस धर्म को मान रहे हैं आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षक पूछता है एक शिक्षक धर्म के नाम पर गलत करने वालों से। बहुत सारे लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मानवता सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन उसी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं ना, अपने आप को धर्म गुरु बता रहे हैं, अपने आप को किसी खास समुदाय का चाहने वाला बता रहे हैं। ये कैसी चाह, ये कैसी चाहत, ये कैसा धर्म? यहाँ पर सारे धर्म सिखाते हैं कि जीवों से प्यार करो, जानवरों से प्यार करो। सारे धर्म तो यही सिखा रहे हैं जी कि जानवरों से प्यार करो, जीवों से प्यार करो, इंसान से मत करो ना जी। बाहर धर्म, ये धर्म की बुराई नहीं है। धर्म में ऐसे घुसपैठियों की बुराई है जो हमें भड़का रहे हैं, एक दूसरे के धर्म की अच्छाई को निगलना चाह रहे हैं, एक दूसरे को अपमानित करके खुद बड़ा बनना चाह रहे हैं। ये कैसा धर्म है? ये कौन सा धर्म सिखाता है? कोई भी धर्म ऐसा नहीं। धर्म की अच्छाई को निगल रहे हैं। ये आज धर्म के ऊपर मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं नहीं चाह रहा था कि अभी धर्म पर कुछ बोलूं, लेकिन माहौल को, परिवेश को देख करके जगह जगह धर्म के नाम पर हो रहे दंगे के नाम से मेरी चिंता बढ़ती जा रही। एक स्कूल का शिक्षक हूं ना, जहाँ पर सारे समुदाय के बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, और सबको मैं एक नजर से देखता हूँ, सबको मैं एक नजर से देखता हूँ। चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, हिंदू का बेटा हो, मुस्लिम का बेटा हो, या किसी भी जात का बेटा हो। और जब जब देखता हूँ ना जाति के नाम पर लोगों को लड़ते हुए, मुझे नींद नहीं लगती। इसलिए नींद नहीं लगती है कि शिक्षक की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता है मुझे, इसलिए मुझे नींद नहीं लगती। काश कि ऐसा
सभी धर्म गुरुओं के साथ होता। लेकिन मैं सभी धर्म गुरुओं से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, किसी खास सिर्फ अपने जाति धर्म के लोगों के लिए काम ना करें। एक किसान के जैसे सभी के लिए किसान फसल उगाता है, उसके जैसा बने। किस बात के धर्म गुरु है जी आप? जरा सोचिएगा कि किस बात के धर्म गुरु है। आपसे तो अच्छा वो है, एक किसान, एक मजदूर जो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम करता है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक शिक्षक। ये लोग तो सभी के लिए, इनके लिए हिंदू मुस्लिम सारे लोग बराबर हैं। आपके लिए क्यों अलग है? क्या आप कहीं अपना रोजी रोटी चलाने का धंधा तो नहीं बना लिया? सोचिएगा, सोचिएगा जरूर। बातें कड़वी है, और कड़वी इसलिए है कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं ना, उसकी बदनामी हो रही, सारे धर्मों की बदनामी हो रही है। आपकी भी बदनामी हो रही है, सोचिएगा जरूर। हमारी भी बदनामी हो रही है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, इसी समाज में रहता हूँ। मेरी भी बदनामी हो रही है कि हम लोग कैसा शिक्षा दे रहे हैं जी? किधर ले जा रहे हैं अपने देश को? किधर अपने देश के भविष्य को ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हमारे देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जो इकोनॉमिक आर्थिक चीजों के चलते कमियां हैं, वो ठीक है, वो रहेंगी। लेकिन अगर हमारे सोच के नजरिए के चलते अगर कमियां आ रही है ना, और समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो फिर सभी धर्म गुरुओं को और सभी शिक्षक को, बड़ा कड़वा शब्द कह रहा हूँ, बुरा लगेगा तो, क्योंकि बुरी जो दिल पर चोट लगती है ना, तब कुछ करने की चाहत होती है। तो मैं और किसी को तो जिम्मेवार नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिम्मेवारी शिक्षक की है, गुरु की है, सोसाइटी को बना के रखने की, चलाने की। सोसाइटी का निर्माता शिक्षक होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह की समाज में घटनाएं होती है तो हमें चूड़ी पहन लेना चाहिए, हमें चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए। बैठ गए हैं, बहुत सारे शिक्षक बैठ गए हैं, बहुत सारे धर्म गुरु बैठ गए हैं, और चूड़ी पहन के तमाशा देखने से आप गुरु नहीं बने रहेंगे। आपका पावर खत्म होता जाएगा, होता ही गया है, होता नहीं जाएगा, हो गया है। जहां भारत के गुरुओं को इतना सम्मान था कि राजा कुर्सी छोड़ के, अपना सिंहासन छोड़ के गुरु को बैठाता ही नहीं था, पैर धोता था। पैर भी नहीं धोता था, पैर का चरणामृत करता था। ये ऐसा देश है। इस देश के हम निवासी हैं, और इस देश में सौभाग्य है कि हमें लोग गुरु मान रहे हैं, शिक्षक मान रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, लोगों ने हम पर विश्वास किया है। इसलिए धर्म चीजों को समझना होगा, धर्म में हो रही गलतियों को ठीक करना होगा। और मैं और भी जिन जिन युवाओं के मन में कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम की भावनाएं चल रही है ना, उनसे भी मैं बात करूं। अभी तो मैंने गुरु से बात करी। कहा जाता है ना कि समझदारों को इशारा काफी है, तो गुरु से मैं तो यही कहूंगा, आप भाई गुरु है, आप गुरु है, समाज के गुरु है। गुरु ईश्वर से भी बड़ा। अब गुरु का यही मतलब हुआ कि ईश्वर के लिए झगड़ा करा दे, मारपीट करवा दे, लड़ाई करवा दे। गुरु अगर बड़ा है ना ईश्वर से, गुरु का दायित्व कुछ बहुत बड़ा है। इस दायित्व को मैं चाहूंगा कि ठीक किया। मुझसे भी गलतियां हो रही थी, इस पर मैं बात नहीं कर रहा, इस टॉपिक को छेड़ नहीं रहा। मैंने भी चूड़ी पहन रखा था, लेकिन धीरे धीरे चूड़ी को तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। कितना दिन चूड़ी चूड़ी पहने पहने एक दिन, पता है ना, चूड़ी पहन लेने के बाद क्या, घर की दहलीज पार करना हो जाता, यानी कि हम गुलाम बन जाते हैं, आजादी खो जाते हैं। ये मैंने चूड़ी पहनने का, जहां तक चूड़ी पहन के बैठ जाना। अब ये नहीं कि अब जो चूड़ी पहनती है हमारी माँ बहने, उनको मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चूड़ी पहनना एक मुहावरा है, और चूड़ी पहन के बैठ जाना यानी कि गलती को स्वीकार करके चुपचाप देखते रहना, ठीक है। इसलिए मैंने कहा, तो मैं उन बहनों से माफी मांगूंगा, उन माताओं से माफी। आप चूड़ी पहने, लेकिन चूड़ी भी पहने तो गुलामी वाला चूड़ी नहीं, श्रृंगार वाला चूड़ी आप अपने इच्छा अनुसार पहन, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था युवाओं से मैं अब बात करूंगा। हमारे युवा जो है, झंडा ले लेके, इसका झंडा, केसरिया झंडा, मेरा केसरिया झंडा है, मेरा हरा झंडा है, मेरा सफेद झंडा है। भारत का झंडा कहाँ गया जी? कहाँ चला गया भारत का झंडा? भारत का झंडा का भी कुछ गरिमा है कि नहीं है? भारत के झंडा को बांट रहे हो। देश से प्रेम है तुम्हें? देश से प्रेम है कि धर्म से प्रेम है? किससे प्रेम है, मैं पूछना चाहता, किससे प्रेम कर रहे हो? हकीकत बताओ ना, तुमको देश से प्रेम है ना धर्म से प्रेम है। तुम भटक गए हो, जाल में फंस गए हो, फंस रहे हो।
इसको तोड़ो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, जिंदगी नर्क बन जाएगी, मारे जाओगे तुम, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही। कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किस दिशा में? हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए, हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए, और तुम लोगों ने धरती पर सही ढंग से चलना नहीं सीखा। धरती पर कैसे रहना है सही ढंग से? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? किसको, किसके सामने अपने आप को बड़ा दिखाने चाह रहे हो? किसको, किसके सामने, सामने अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे हो? और झंडा लेके, जुलूस निकाल के, जय श्री राम बोल के, अल्लाह अकबर बोल के अपने आप को बड़ा बना लोगे? अपने आप को बड़ा बना लोगे क्या? कभी बड़ा नहीं बनोगे रे। लिख के रख लेना। सारे ऐसे युवाओं को मैं सावधान करना चाह रहा हूँ, कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। इस तरह की सोच होगी ना, तो इस देश में गांधी नहीं पैदा, इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा। इस सोच से बाहर निकलो, और अपने भाई भाई बहन, अपने छोटों को भी निकालो। हम गुलाम होते जा रहे हैं जी, हम फिर गुलाम होते जा रहे हैं। पहले अंग्रेजों की गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अंग्रेज तो दूसरे थे ना, हम तो भाई भाई हैं। और जब भाई भाई को मार रहा है, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता? भाई भाई को अपमानित करने में लगा है, भाई भाई को मारने में लगा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब, कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है, ये हकीकत है। कौन बैर सिखा रहा है जी? कौन? तलाशो उसको, उसको तलाशो, और भगाओ इस देश, इस समाज से भगाओ। लड़ो लड़ाई, इतनी ताकत है तुम में, तो इस तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार हो, जिससे पूरा समाज का भला हो, और उस समाज में हम बिना डर भय के रह सके, एक दूसरे का इज्जत कर सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल हो। ऐसा था जब हमें आजादी लेनी थी ना, तब ऐसा ही था, ऐसा ही था। ये कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम उस समय कोई नहीं हुआ करता था, सब भारतवासी हो, सब भारतवासी। मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा, लेकिन सरकारें सुनती नहीं ना है, कोई भी सरकार नहीं सुनती है। शिक्षक की बात तो सुनी ही नहीं जाती। शिक्षक का तो कोई सोसाइटी में कोई पावर ही नहीं है ना, शिक्षक का तो कोई पावर नहीं है, कोई स्तंभ ही नहीं है। देश के चार स्तंभ है, शिक्षक का तो कोई स्तंभ ही नहीं, रोल ही नहीं है शिक्षक। प्रशासन में, कानून में, देश चलाने में, इन सारी चीजों में शिक्षक का कोई रोल है क्या? रोल है? नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षक को पद नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पद नहीं चाहिए शिक्षक, ठीक है? शिक्षक को बहुत बड़ा पद की आवश्यकता नहीं है, लालच नहीं, लालच भी नहीं। जो अच्छे शिक्षक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो आजकल एक से एक शिक्षक भरे हुए हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रियल मायने में जो शिक्षक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? चाणक्य को, जो अपने बिहार के थे, उन्होंने एक गरीब बच्चे को, जिसको जानते नहीं थे, उसको राजा बना दिया। और खुद देखो, खुद कुटिया में रहते, राजा इसीलिए बनाया कि खुद कुटिया में रहे। चाहते तो वो तो माने चंद्रगुप्त के बाद उन्हीं का महल होता है, लेकिन नहीं, कुटिया में रहे। दिया भी जो जलाते थे ना, जब सरकारी माने राज्य का कार्यभार करते थे, तो उस समय राज्य के कोष से दी गई दिया में तेल डालते थे। और जब अपना पर्सनल काम करते थे ना, तो उस दिया में अपना पर्सनल खर्चा तेल डालते थे। ऐसे थे, ऐसे थे हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, ऐसे थे। आज कैसे, विचार करिए। और सभी बच्चे, सभी युवा भी विचार करेंगे, तो आपके गुरु, जीवन में गुरु बहुत मायने रखता है जी। सभी युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी को गुरु बना रहे हो ना, किसी की बातों को मान रहे हो, तो उसको बढ़िया से ठोक ठेटा लेना, नहीं तो बाद में धोखा हो जाएगा जी। तुमको गलत रास्ते पर लेके चले जाएंगे, और तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर दे। ऐसे गुरु से सावधान रहना, ठीक है? तो समस्याएं बड़ी हैं। और मैं तुमसे किस लिए बात करूं? जो बच्चे हमारे पास है उनसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम में इस तरह की भावनाएं ना आ, कोई तुमको भी बहला के लेके दूसरे दिशा में नहीं लेके चला जाए, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि कम से कम एक सुधर जाएगा तो 1 करोड़ को सुधारेगा, एक अगर सुधर जाएगा तो 1 करोड़ को सुधारेगा। जिस दिन 1 करोड़ सुधर जाएंगे ना, 1 से 1 करोड़ सुधर जाएंगे, उस दिन पूरा देश सुधर, पूरी दुनिया सुधर। इसीलिए तो मैं तुमको चंद्रगुप्त, झांसी की रानी की नजर में देखता हूँ। तुम वो अकेले हो, इसीलिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ, इन सारी चीजों को बताता हूँ कि ऐसा किया जा सकता है, ये समस्याएं, इस तरह से सोचना है, इस तरह से इस पर काम करना। आज की युवा पीढ़ी भटक रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के। बेरोजगारी कहाँ है जी? सोचा है कभी? बेरोजगारी उन्हीं के पास है जो भटक चुके हैं। बेरोजगारी उन्हीं के पास है, इसके पास है, बोलो, जिनको किसी न किसी धोखेबाज गुरु के चक्कर में पड़ के वो भटक है, उन्हीं के साथ बेरोजगारी। या फिर उनके साथ जो अपने अच्छे शिक्षक की बात नहीं माने, उन्हीं के साथ बेरोजगारी। या फिर जिन्होंने कुछ करने की चाहत नहीं रखी, करने का, हाँ, तो बातें कहीं और थी, जा कहीं और रहे हैं। 10 मिनट और बचा हुआ है,
देखते हैं धर्म के बारे में और कितना समझा पाते हैं। ठीक है, टॉपिक धर्म है तो थोड़ा सा आप इधर उधर भाग जाते हैं ना हम क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग क्या समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, ठीक है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो धर्म, धर्म क्या है, अब बात करते हैं धर्म पर। धर्म क्या है, पता है धर्म क्या है? धर्म न राम है, न अल्लाह है, न ईश्वर है, ठीक है, न गॉड है, न ईसा मसीह। धर्म क्या है? क्या है धर्म? धर्म पता है क्या है? धर्म क्या है? लिख के बताओ लिख के अपने अनुसार धर्म क्या है। चलो, हकीकत बता रहे हैं धर्म क्या है। धर्म सेवा है, सेवा ही धर्म। हत्या करना धर्म हो सकता है क्या? हत्या से उसके घर पर क्या बीतती है, कभी कल्पना? धर्म गुरु हमारे करेंगे जो युवा पीढ़ी को इधर उधर बहका रहे हैं, इसकी कल्पना करेंगे जिनका घर जल जाता है। कल ही मैंने देखा दोनों दोनों मैंने ये क्या कहते हैं, टीवी पर आजकल धर्म को लेकर के दंगे हो रहे हैं। दंगों में पीड़ित लोगों को मैंने देखा, मन बहुत अंदर से रोया। जिसके घर के बच्चे की हत्या हो गई, जिसकी मैंने पत्नी को मैंने सुना, और जिनके घर जला दिए गए। पता नहीं सभी तो होंगे नहीं, लेकिन जल तो गए ना, जल तो गए ना। जो निर्दोष थे उनके भी तो घर घर जल गए। कहा गया ना, गेहूं के साथ खूनो पिसा, वैसे ही तो हुआ। ऐसा होना चाहिए, यही कानून है, यही धर्म है। धर्म क्या है? धर्म है सेवा, सेवा ही धर्म है। हम राम को क्यों मानते हैं? राम हमारे लिए ईश्वर का क्यों है? उनको, उनके शरीर को नहीं मानते, उनके द्वारा किए गए कर्म को उनके द्वारा किए गए सेवा को। अगर वो ऐसा नहीं किए रहते हैं, चाहे कोई भी हमारे ईश्वर है, ठीक है, जो भी जिन ईश्वर को भी हम मानते हैं, उनके रूप को, उनके बॉडी को, उनके शरीर को नहीं मान, उनके द्वारा किए गए सेवा को याद करते हैं। और वैसा, वैसी सेवा अगर हम करते हैं, उनके जैसी सेवा करते हैं, उनके जैसा सोच रखते हैं, तभी हम सही मायने में अपने ईश्वर को पूज रहे हैं। ये नहीं कि मूर्ति बना लिए, मजार बना ली, मस्जिदें बड़ी बड़ी खड़ी कर ली, मंदिर बनवा दिया। क्या है, क्या है? इससे पूजा होती है क्या? इससे पूजा नहीं, पूजा सेवा से होती है। मंदिर न बने, मस्जिद न बने, अगर सेवा होने लगे ना, तो इन मंदिरों और मस्जिदों से भगवान, ईश्वर, अल्लाह निकल कर आएंगे। वो तो सब जगह है ना, वो तो सब जगह है। हमारा ही धर्म कहता है, देखो कैसे धर्म का मैंने चक्रव्यूह है। हमारा धर्म कहता है ईश्वर सब जगह है, फिर कहता है मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, उसके लिए लड़ता है, आपस में लोग कटते हैं, मरते हैं। ये कैसा चक्रव्यूह है? कोई एक चीज समझ में आती है, धर्म है, ईश्वर है, ईश्वर है सब जगह है, हमारे अंदर भी, हमारे शरीर में, बॉडी में है, तभी तो हम चल रहे हैं बॉडी। जिस दिन वो निकल जाएंगे, उस दिन हमारा सारा चीज बंद हो जाएगा, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सोचना, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। तो जब हमारे शरीर में ईश्वर है, जब हमारे शरीर में ईश्वर है और दूसरे के शरीर में ईश्वर है, सभी के शरीर में ईश्वर है, तो झंडा के लिए ईश्वर को मार दिया जा रहा है जी, हत्या कर दी जा रही है। हम हैं तभी तो ईश्वर है जी। हम हम हैं, ईश्वर को पूज रहे हैं, तभी ईश्वर का अस्तित्व। जानवरों के लिए कोई ईश्वर है क्या? वो मानते हैं, वो झंडा के लिए, मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए जानवर लड़ते हैं, लड़ते हैं क्या? नहीं नहीं लड़ते, नहीं लड़ते हैं। हम क्यों लड़ते? हम बुद्धिमान हैं इसलिए। कैसे हम बुद्धिमान है इसलिए ना जी। हाँ, तो आज धर्म के बारे में इतना ही। धर्म पर भी तो बहुत बड़ी बातें हो सकती है। 10 घंटा, 15 घंटा अगर धर्म पर मुझसे कोई बुलवा ले, तो इतने भर की प्रैक्टिस है मुझे। लेकिन फिलहाल मैं इतने सारे आज बहुत कड़वी बातें बोली है, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। लेकिन ये भी चाहूंगा, बातें अगर आपको कड़वी लगी हो तो मुझसे नफरत, गलत चीजों से नफरत, ठीक है, गलत चीजों से नफरत करना। और मुझसे भी नफरत करेंगे तो मान लीजिए कि कर सकते हैं। एक शिक्षक के साथ तो जितने आप नफरत करेंगे, उतने हम आपसे प्यार करेंगे। ये मेरा सिद्धांत, जितने आप मुझसे नफरत करेंगे, मैं उतना ही आपसे प्यार करूंगा। इसलिए सोच लीजिए, जैसे बच्चे से, सब बच्चे कितनी भी गलतियां करे, शरारत करे, लेकिन माँ बाप कभी उनसे नफरत नहीं कर सकते, यही जान ली, ठीक है। और खास करके मैं मुझे बताना था, अपने यहाँ भी बथुआ में आखड़ा का मेला लगने वाला, फिर वही हिंदू मुस्लिम की चीजें, इसीलिए ये टॉपिक मैंने बात करी है कि काश ऐसा होता। मैंने, मैं अपना चाहत बता रहा हूँ, होगा नहीं होगा आप पर छोड़ता हूँ, लोगों पर छोड़ता हूँ, मैं अपनी चाहत बता रहा हूँ। काश की मस्जिद के सामने से आखड़ा निकलते हुए जाता, और मस्जिद के पास रुक करके थोड़ा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर सारे लोग कहते, थोड़ा मुस्लिम समुदाय से कुछ गाना हो जाता। ऐसा भी तो हो सकता है, कौन बताएगा इन सारी चीजों वहां पर रुक करके। लेकिन हाँ, काश ऐसा होता, काश की मस्जिद में से लोग निकलते, गला मिलते, एक दूसरे को फूल माला पहनाते, फूल की बारिश करते, ऐसा भी तो हो सकता। लेकिन अच्छे लोग की सुनता कौन है जी? अच्छे राय देने वालों को तो लोग पागल कहते हैं जी, है कि नहीं? लेकिन
मेरी चाहत है। मैं बथुआ में सुरक्षित रहना चाहता हूँ। मैं बथुआ के लोगों को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को मैंने सुरक्षित देखना भी चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि इन सारी चीजों से बाहर जो फंसे ये वीडियो मैं बनाया हूं, और सभी से गुजारिश, आज तक मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया कि शेयर करना है, लेकिन इस वीडियो में सभी से गुजारिश करूंगा, अगर चाहते हैं, ठीक है, अपने अमन चैन से रहना, अगर चाहते हैं आप अमन चैन से रहना, चाहते हैं कि धर्म की अच्छाई को सामने लाया जाए, चाहते हैं हमारी युवा पीढ़ी कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान बनना छोड़ दे,